फिल्म की शुरुआत में हमें फ्लोरिडा का एक बीच दिखाया जाता है जहां पर हम कई सारी सुंदर लड़कियों को एंजॉय करते हुए देखते हैं और वहां का माहौल काफी रंगीन लग रहा था। इसके बाद हमें नेल्सन और एडम नाम के दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अपने घरों से बिना बताए ही यहां पर एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। खास करके नेल्सन, जिसकी वजह से आगे उसे काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि दोनों अभी कॉलेज में ही पढ़ते हैं और साथ ही वर्जिन भी हैं, इसलिए दोनों ही यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्यादा पैसे न होने के कारण नेल्सन और एडम एक सस्ते से होटल में कमरा लेते हैं, जहां होटल स्टाफ इन दोनों को बेवकूफ बनाकर एक गंदे कमरे को अच्छा बताकर दे देता है और ये दोनों उस कमरे में रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस दौरान हमें नेल्सन और एडम की बातों से पता चलता है कि नेल्सन अपने स्टेप फादर एरन से छुपकर यहाँ आया हुआ है, जिसके लिए वो काफी गुस्सा होंगे क्योंकि एरन ने इन छुट्टियों में नेल्सन को अपनी कंपनी का एक बहुत ही जरूरी काम सौंपा था और नेल्सन उसे पूरा किए बिना ही यहाँ भाग गया। जिस पर एडम नेल्सन से चिल रहने के लिए कहता है क्योंकि अभी वो कॉलेज में है और उनकी उम्र काम करने की नहीं बल्कि एंजॉय करने की है, इसलिए वो नेल्सन से इन सभी चीजों के बारे में सोचने के लिए मना करता है। मगर तभी होटल में ओटी और स्टू नाम के दो और लड़के आते हैं जिनको होटल स्टाफ गलती से वही रूम अलॉट कर देते हैं जो कि उन्होंने नेल्सन और एडम को दिया होता है। अब रूम में आने के बाद इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ओटी रिसेप्शन पर कॉल करके इस बारे में पूछता है। यहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ इस होटल में और बाहर किसी भी होटल में उसे कोई दूसरा रूम नहीं मिलेगा। जिस बात को जानकर चारों ही रूम शेयर करने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके पास अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। अब इनके बीच की बातों से ओटी और स्टू समझ जाते हैं कि नेल्सन और एडम काफी शर्मीले स्वभाव के हैं। जिसके बाद ये सब बाहर जाते हैं जहां पर वो देखते हैं कि मिस्टर यूनिवर्स का कंपटीशन चल रहा है, जिसमें पहले जो सबसे ज्यादा ऊंचाई से पानी में कूद के दिखाएगा और साथ ही एक बियर के कंपटीशन में सबसे ज्यादा बियर पीएगा उसको ही मिस्टर यूनिवर्स का खिताब मिलेगा। अब इस कंपटीशन में ओटी पार्टिसिपेट कर लेता है जिसमें वो सबसे पहले कम ऊंचाई से पानी में कूदता है, लेकिन वहां से हर कोई कूद रहा था, इसलिए ओटी एक नारियल के पेड़ पर चढ़कर वहां से पानी में जंप मारता है जिससे वो ये लेवल जीत जाता है। फिर उसके बाद बियर का कंपटीशन भी ओटी आराम से जीत जाता है जिससे उसे मिस्टर यूनिवर्स का खिताब मिल जाता है। जिसके बाद ओटी, स्टू, नेल्सन और एडम साथ में एंजॉय करते हैं और फिर वो लोग गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां पर एक कार में दो और लड़कियां आती हैं जिन्हें ओटी बातों ही बातों में पटा लेता है, जिस पर वो लड़कियां ओटी और स्टू को बियर ऑफर करती है। जिसके बाद ओटी और स्टू उन्हीं के साथ वहां से निकल जाते हैं। ये सब बेचारे नेल्सन और एडम देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद दोनों शहर में कुछ देर घूमकर होटल रूम में वापस चले जाते हैं जहां दोनों सोचने लगते हैं कि अगर वो दोनों लड़कियां स्टू और ओटी के बजाय उन्हें मिलती तो कितना अच्छा होता। लेकिन तभी अचानक से वहां पर ओटी और स्टू उन्हीं दोनों लड़कियों के साथ रूम में चले जाते हैं और देखते देखते ओटी और स्टू लड़कियों के साथ नेल्सन और एडम के सामने ही इंटीमेट होने लगते हैं। अब पहली बार नेल्सन और एडम दोनों ही इन लड़कियों के अंगों को देखते ही रह जाते हैं, मगर वो भी देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें आंखें सेक कर ही संतुष्ट होना पड़ता है। अब नेल्सन और एडम, स्टू और ओटी के साथ फ्लोरिडा में और भी मजे करते हैं। इसके बाद हमें नेल्सन के स्टेप डैड एरन को दिखाया जाता है जिसने एक पॉलिटिकल कैंपेन में बिजी होने के कारण नेल्सन को कंपनी का कुछ जरूरी काम पूरा करने के लिए दिया था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि नेल्सन भाग चुका है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो इसके लिए नेल्सन की मॉम को काफी उल्टा सीधा सुनाता है, जिस पर नेल्सन की मॉम नेल्सन का ही पक्ष लेती है और कहती है कि उसे वक्त के साथ अकल आ जाएगी। अब एरन एडी नाम के एक आदमी को नेल्सन का पता लगाने के लिए बोलता है, जिसके बदले वो एडी को उसका सपना पूरा करने के लिए $5000 ऑफर करता है। दरअसल एडी एक बहुत ही लालची और पैसों के पीछे भागने वाला इंसान होता है, इसलिए वो नेल्सन को ढूंढ निकालने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो इन $5000 से उसी फ्लोरिडा के बीच होटल को खरीदना चाहता था जहां पर नेल्सन और एडम रुके हुए थे। इसलिए वो अपने आदमियों के साथ नेल्सन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेल्सन और एडम, स्टू और ओटी एक साथ पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे जहां पर बियर और लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। अब इसी दौरान नेल्सन की नजर एक सूसी नाम की लड़की पर पड़ती है जो कि वहां अपनी ही धुन में मगन थी, इसलिए नेल्सन उसके पास जाकर उससे बातें करता है और जल्दी दोनों में दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद नेल्सन और सूसी साथ में सूसी के होटल रूम में जाते हैं जहां पर बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी नर्वसनेस की वजह से नेल्सन को प्यास लग जाती है और वो बाहर कुकी लेने के लिए जाता है, लेकिन लौटते वक्त वो सूसी का रूम भूल जाता है क्योंकि उसने उसका रूम नंबर नहीं देखा था। इसलिए अब वो अलग अलग रूम्स में जाकर नॉक करने लगता है जिससे वहां के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो होटल स्टाफ से इसकी कंप्लेन कर देते हैं, जिसकी वजह से होटल स्टाफ नेल्सन को वहां से जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं और अब वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहां से चुपचाप चला जाता है। अब अगली सुबह नेल्सन एडम से अपनी पिछली रात की बेवकूफी के बारे में बताता है, जिस पर एडम उसे कहता है कि आखिर वो रूम से बाहर निकला है क्यों, मगर नेल्सन बेचारा क्या ही बताता कि वो ऐन वक्त पर नर्वस हो गया था। अब जब ये चारों साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं तब नेल्सन की नजर फिर से सूसी पर पड़ती है, जिसके बाद जाकर नेल्सन उसे पिछली रात के लिए माफी मांगता है और फिर सूसी को उसके साथ रात को टाइम बिताने के लिए मना लेता है। अब नेल्सन इस बात को अपने तीनों दोस्तों के साथ शेयर भी करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर नेल्सन को ढूंढते हुए एडी अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है जो कि नेल्सन को देखकर उसका पीछा करते हैं, इसलिए नेल्सन सूसी को लेकर वहां से कार ड्राइव करते हुए काफी दूर तक निकल आता है। जिसके बाद वो दोनों रात के समय एक बीच पर पहुंचते हैं जहां पर एक बार फिर जब सूसी नेल्सन के करीब आने लगती है तब फिर से नर्वसनेस के कारण नेल्सन को टॉयलेट आ जाती है, इसलिए वो टॉयलेट करने जाता है, लेकिन वो गलती से एक मगरमच्छ पर टॉयलेट कर देता है और वो मगरमच्छ नेल्सन की पैंट को पकड़ लेता है, इसलिए नेल्सन अपनी पैंट को वहीं उतार कर वापस सूसी के पास भागकर आ जाता है और सूसी नेल्सन को अंडरवेयर में देखकर सोचती है कि ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। जिसके बाद वहां पर दोनों रात भर इंटीमेट होते हैं, लेकिन जब अगली सुबह नेल्सन और सूसी एक दूसरे को हक किए हुए वहां लेटे हुए थे तभी वहां एडी अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है और नेल्सन को पकड़कर वापस एरन के पास ले जाया जाता है जो कि नेल्सन को उस हालत में देखकर काफी बातें बनाता है और जब नेल्सन वहां से भागने की कोशिश करता है तो एरन उसे वहीं एक बोट में कैद कर देता है। इधर सूसी नेल्सन के बारे में ओटी और स्टू और एडम को बताती है
और उनसे नेल्सन को वहां से छुड़वाने में मदद करने के लिए बोलती है, जिस पर ओटी नेल्सन को वहां से आजाद करवाने चाहता है और वह जल्दी कामयाब हो जाता है। लेकिन उसे एडी के लोग ऐसा करते देख लेते हैं, इसलिए एडी और उसके आदमी नेल्सन और ओटी के पीछे आते हैं। लेकिन ओटी वहां पर काफी लोगों को एडी और उसके आदमियों से लड़ने के लिए तैयार कर लेता है और अब नेल्सन के दोस्त एडी और उसके आदमियों को अच्छा सबक सिखाते हैं। वो उनकी बहुत ही बुरी हालत करते हैं। लेकिन तभी वहां पर एरन नेल्सन की मॉम को लेकर आता है और साथ ही वो नेल्सन को बुरा भला सुनाने लगता है। मगर अब नेल्सन पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो आ ही चुका था। इसलिए नेल्सन एरन की सच्चाई सबके सामने रख देता है कि एरन ने एडी को वो होटल देने के लिए इलीगली होटल ओनर को फोर्स किया था, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और ये बात जानकर नेल्सन की मॉम भी एरन को तलाक दे देती है, क्योंकि एरन एक ऐसा आदमी था जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। जिसके बाद एरन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जिससे सभी वहां काफी खुश दिखते हैं। साथ ही नेल्सन को सूसी जैसी एक खूबसूरत पार्टनर मिल गई थी और इन पलों को वह कभी ना भूले, इसलिए सभी वहां पर फोटोज लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो खत्म करने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी रेगुलर आपको क्वालिटी वीडियोस मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज जाकर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।